जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। पिछले हफ्ते हमने जनक जी का प्रश्न सुना, विचार किया। जनक जी एक उत्तम साधक हैं। वो ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं, वैराग्य के बारे में पूछ रहे हैं, मुक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे प्रश्न तो नॉर्मली सत्संग में लोग पूछा ही करते हैं। तो उत्तम साधक और अधम साधक में क्या फर्क हुआ? हल्का साधक जो केवल प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न पूछता है, खुद को बदलने की कोई खास इच्छा नहीं है, चेष्टा नहीं है। ये सबसे मुश्किल बात है कि अंदर झांकना और स्वयं को शास्त्रों के ज्ञान के सामने पूर्णतया समर्पित कर देना। गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसको पूरी तरह आत्मसात करना, डाइजेस्ट करना। आत्मसात का क्या अर्थ है? जब आप खाना खाते हो तो वो आहिस्ता 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 उसका रस बनकर आपके खून में चला जाता है। उसको कहते हैं डाइजेशन। एक हो जाता है आपसे। तो जैसे ये भौतिक खाना भौतिक शरीर को पुष्ट करता है, वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आपके सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को पुष्ट करता है। जो उत्तम साधक है वो पुष्ट होने के लिए प्रश्न पूछता है, केवल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन या आर्गुमेंट के लिए नहीं। अब गुरु की बारी आती है। गुरु बोलते हैं, कहते हैं अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छासि चेत तात विषयान विषवत तज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। चेत शब्द का अर्थ है अगर। हे तात, तात का अर्थ है पुत्र। अब ये 10-12 साल का बच्चा राजा को, जो शायद 50 साल 60 साल का होगा, उसको बोल रहा है पुत्र। क्योंकि तू ज्ञान में अभी पुत्र है। उम्र में चाहे बड़ा होगा, बच्चा है। तो उसी तरह से भाव रखियो, हाथ जोड़कर सीखियो। तो अगर तुम मुक्तिम इच्छासि, मुक्ति की इच्छा रखते हो हे तात, तो क्या उन्होंने कंडीशंस बताई? विषयों को विषवत त्याग दे। भगवान कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योग में जो आरूढ़ है, जो स्थित है, कैसा है वो?
जब वो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्य, न तो इंद्रियों के विषयों के साथ और न कर्म फल आदि के साथ वो आसक्त होता है। अब आप देख लो, अपने को हम क्या उत्तम साधक मानेंगे कि अधम साधक मानेंगे? जो आसक्त नहीं होता, यानी कि जो निर्भर नहीं होता। और केवल इतनी ही बात नहीं है कि भाई खाने में आपकी प्रेफरेंसेस हैं या कपड़ों में प्रेफरेंसेस हैं या आंखों के जो दृश्य हैं उसमें आपके कुछ लगाव हैं, ये देखना चाहते हैं, या आपको सुगंध से लगाव है, या आपको कोई पर्टिकुलर आवाज से, म्यूजिक से। केवल इतनी ही बात नहीं है। यहां तो बात शुरू होती है कि इंद्रियों के विषयों से आप लगाव रखते हैं, उनमें भोग बुद्धि रखते हैं। वहां से हट भी जाओ, उनका त्याग भी कर दो, तो भी मन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। विषयों में और क्या आता है? जब आंख खोलते हैं तो आपके सगे संबंधी, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं, वो भी विषय हैं। उनके प्रति अगर आपकी अपेक्षाएं अगर जागृत हैं, अभी इच्छा द्वेष रखे हुए हैं, अभी उनसे सुख दुख आता नजर आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया दुखी हो गए या क्रोधित हो गए, किसी ने तारीफ कर दी तो हर्षित हो गए। अगर ये सुख दुख का भोग कर रहे हो, वो भी बात भगवान कह रहे हैं, वो भी बात सेम अष्टावक्र कह रहे हैं। अब खुद के अंदर झांको भाई। जो हम ये मिलते हैं ना, इसका पर्पस ये है कि शास्त्र हमें आईना दिखा रहा है, अष्टावक्र हमें आईना दिखा रहे हैं। भोग इच्छा बाकी है क्या? अपेक्षाएं बाकी हैं क्या? इच्छा और द्वेष बाकी हैं क्या? जिंदगी में यहां यहां पहुंचना है, ये करना है, मैंने ये कर दिया, मैं इतना महान, अभी बाकी है क्या? अगर है तो आप अधम साधक हो, केवल बात करते हो, जीवन में नहीं उतारना चाहते। एक बार मुझे अभी याद आया कि एक मायावती जगह है जो स्वामी विवेकानंद ने वो आश्रम खुद बनवाया था। वहां किसी की मूर्ति नहीं रखी गई, वो केवल वेदांत साधना के लिए, निराकार निर्विकार की परब्रह्म परमात्मा की साधना के लिए उन्होंने वो बनवाया था। और एक बार ऐसा हुआ, बहुत साल पहले की बात है, हमें वहां जाने का मौका मिला। वहां 3 दिन तक वो अलाउ करते हैं, पर जो स्वामी जी थे, स्वामी स्वानंद, उत्तम साधक, वो ऐसा व्यक्ति था, मतलब ये हर जगह होता है कि हमें पोस्टिंग अच्छी जगह पे मिल जाए, थोड़ी सुख सुविधाएं हों। ऐसा नहीं है कि वो संसारियों में होता है, वो सन्यासियों में भी होता है। तो वो अमेरिका के एक बड़े आश्रम में वो वहां के हेड थे, पर मन वैराग्य से परिपूर्ण था। एक दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे अमेरिका में नहीं रहना है। मैं ये साधु, मैं यहां पर लेक्चर देने के लिए नहीं बना था, अपनी बुद्धि को भगारने के लिए, बड़े बड़े डिस्कोर्सेस देने के लिए, या शिष्य बनाने के लिए, या आश्रम का विस्तार करने के लिए नहीं बना था।
सब छोड़कर आ गए। पर ऐसा जो उत्तम साधक है वो मिलता नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि इंडिया में कोई पोस्टिंग ले लो, तो जैसे भी करके उनको मनाया गया, उन्होंने उनको दिल्ली का हेड बना दिया गया। तब हम संपर्क में आए। मैं रोज जिन जिन साधुओं को, जिन जिन संतों को प्रणाम करता हूं, उनमें वो स्वानंद जी भी हैं, उत्तम साधक। अब थोड़े दिनों में स्वानंद जी दिल्ली की गहमा गहमी से, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इसके लिए थोड़ा ही आया था, फिर से फंसा दिया मुझे। तो उनको उसके बाद थोड़ा टाइम वो उत्तरकाशी में रहे और फिर मायावती का हेड बना दिया गया कि वहां तो एकांत में रहना है, वहां तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहीं चले जाओ। उनसे रिक्वेस्ट करी गई, उनको वहां भेज दिया गया। तो हम लोग वो 3 दिन के लिए जब वहां गए, वो हमसे बहुत प्यार करते थे। हम 3 लोग थे। तो स्वामी जी से हमने कहा कि भाई ये 3 दिन तो मजा नहीं आ रहा है, 3 दिन में वापस जाना पड़ेगा, तो कुछ बताओ कैसे करें। तो स्वामी जी ने कहा उस समय तो कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, कल बात करते हैं। तो अगले दिन आके उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें थी, तुम तीनों लोग, मतलब उन दिनों में मैं होऊंगा कोई 22-23 साल का, ये तीनों लोग ये सारी किताबें, इनको ठीक तरह से इनका कैटलॉग बनाओ, इनको साफ करो, पूरी लाइब्रेरी को चमका दो और पूरा सिस्टमेटाइज कर दो, तो 2 हफ्ते और रह लो। हमें मजे आ गए। अब मुझे जो चीज याद आई थी वो बताता हूं कि वहां पर बहुत भक्त लोग रामकृष्ण मिशन के आते थे और रात को सत्संग होता था। तो एक रात को इसी तरह का प्रश्न किसी ने पूछ लिया। तो स्वामी जी हंसे, तुम कुछ करते तो हो नहीं, बस प्रश्न ही पूछते हो। वही हमारा भी है भाई। हम सिंसियरली धारण नहीं कर रहे हैं ज्ञान को। सत्संग अटेंड कर लिया, कुछ प्रश्न पूछ लिए और फिर से झाड़ दिया पल्ला। ये उत्तम साधक की पहचान नहीं है। तो जब जनक पूछते हैं तो उत्तम साधक हैं। अष्टावक्र उस उत्तम साधक को बोल रहे हैं। विषवत विषयान तज, जो भी विषय तो रहेंगे ही ना, तुम तज के भाग तो सकते नहीं हो। जो परिवार वाले हैं वो भी सामने रहेंगे, जो भोग सामग्री आदि है वो भी रहेगी। तो तज का क्या मतलब है? निर्भरता छोड़ दें मन से, ऐसा होना ही चाहिए, आग्रह छोड़ दें। ये जो चाहिए और न चाहिए की दुनिया हमने बनाई हुई है, छोड़ने में लगता क्या है? अभी सोचो अपने मन में, आंख बंद करो और खुद से कहो कि अगर मैं ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों बातें छोड़ दूं, विचार मात्र ही तो हैं। अगर मैं इस क्षण में इन दोनों बातों को छोड़ देता हूं, मैं अपने सारे आग्रहों को, सबके प्रति अपेक्षाओं को छोड़ देता हूं, तो क्या महसूस होगा? इस क्षण में ही परम शांति।
समर्पण। और जीवन का ध्येय ही ये था। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभव, स्वयं को जानना, अनुभव करना, कौन है हम। और उसके लिए हमने समझा है कि मन का शांत होना एक नेसेसरी प्रीरेक्विजिट है, एक जरूरी शर्त है, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे ही आपने आग्रह छोड़े, मन शांत हो गया। जैसे ही मेरा भूत में ये ना हुआ होता तो अच्छा होता, मेरे भविष्य में ये हो जाए तो अच्छा हो, ये दो विचार ही तो है ना भाई। इस मोमेंट में ये विचार छोड़ने में लग क्या रहा है। किसी चीज को प्राप्त करने में तो बहुत मेहनत लगती है, धन कमाना है, सुबह से शाम तक लगे हुए हो आप। प्राप्त करना है ना, घर बनाना है, ओ कितने साल लगकर आपको पैसा इकट्ठा होगा, लोन लोगे, फिर लोन उतारोगे। प्राप्त करने में मेहनत है, छोड़ने में कोई मेहनत नहीं है। केवल समझ चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। वही शब्द उन्होंने, अष्टावक्र ने आगे इस्तेमाल किया कि विषय छोड़ दिए तो ग्रहण क्या करें। आर्जव कहते हैं, आर्जव ग्रहण करो। आर्जव का क्या अर्थ है? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, एक ईमानदारी का जीवन, सरलता का जीवन, सरल मन, सरल बुद्धि, सरल आपका सारा व्यवहार। क्या मतलब है सरलता का? अहंकार का नाश, ताकि परमात्मा को हम जगह दे सकें दिल में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहे। जब मैं था तब हरि कहां था भाई? अब हरि हैं, मैं है ही नहीं। मैं खत्म हो गया, हरि के आने से तो खत्म होगा ही ना। ऐसा प्रेम, ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य कि स्वयं की सत्ता का ही लोप हो जाए, अहम का पूर्णतया लोप हो जाए। कम से कम ये इच्छा तो हो ना भाई। लोप तो उनकी कृपा से ही होगा, पर जब तक आपकी ये इच्छा नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, तब तक वो कृपा भी क्यों करने लगे? आप चाहते ही नहीं हो। भगवान कहते हैं एक जगह पर कि आपकी जैसी श्रद्धा होती है ना, मैं उसी को स्ट्रांग कर देता हूं। किसी की धन के प्रति श्रद्धा है, वो उसी को स्ट्रांग कर देंगे। किसी को शोहरत चाहिए, वो उसी को स्ट्रांग कर देंगे। मान बढ़ाई चाहिए, वो उसी को स्ट्रांग कर देंगे। किसी को भक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, वो उसको स्ट्रांग कर देंगे। तो आप चाहते क्या हैं? आर्जव को ध्यान से समझो। एक ऊपर ऊपर का मतलब, बहुत ही सतह पे मतलब क्या होता है कि बड़ी सरल व्यक्ति है जी, पर अधिकतर सरल व्यक्ति जो मैंने देखे हैं वो परम मूर्ख हैं। परम मूर्ख के साथ साथ वो
बहुत जिद्दी हठी भी हैं, उसे सरलता नहीं कहते हैं। जब आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करते हो, प्रेमानंद जी को देखो एक बार, कैसे सरल और कैसा ज्ञान, कैसी हंसी, कैसा सबके प्रति प्रेम, सबको गले लगाते हैं। वो है सरलता। वो बुद्धूपना, वो सरलता नहीं कह रहे हैं अष्टावक्र, कि ऊपर से तो सरल सरल दिख रहे हो संसार को, पर अंदर अहंकार भरा पड़ा है। भगवान जब 16वें अध्याय में देवों और असुरों के गुण बता रहे हैं, तो असुरों के गुणों में वो कहते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम, मैंने ये प्राप्त किया, ये मेरे मनोरथ हैं, मनोरथ थे वो मैंने प्राप्त कर लिए। भविष्य में मैं ऐसा धन प्राप्त करूंगा, ऐसी शोहरत प्राप्त करूंगा। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, यानी मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं भोगी हूं, जो चाहता हूं उसको मैं खरीद सकता हूं, भोग कर सकता हूं, जहां चाहता हूं फॉरेन ट्रिप्स पे जाता हूं, जब भी चाहता हूं जा सकता हूं, जिस होटल में चाहूं उसमें रह सकता हूं, जो खाना चाहूं वो खा सकता हूं। तुम लोग क्या हो, तुच्छ जीव हो तुम। सिद्धो हम, ओ मैंने कितनी सक्सेस प्राप्त करी है जिंदगी में, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। ऐसा सुनने में आता है ना, आजकल भी हैं ऐसे लोग, बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवान कहते हैं, जहां ऐसा अहंकार हो, जहां ऐसा लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, मैं उनको बहुत गंदे नरकों में फेंकता हूं। और खासकर उन लोगों को जो धूर्त भी हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, अपनी जबान पे नहीं टिकते हैं, उनके कर्म फल जब मिलेंगे ना, तो बड़ी हाय हाय मचती है। तुम धूर्तता से दूसरों का धन ले सकते हो, पर वो कहां जाएगा? अस्पतालों में जाएगा, वकीलों पे जाएगा, या वैसे ही लॉस हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आती है। आर्जव, ऑनेस्टी की सीमा पे खड़े हो जाओ, तब भगवत प्राप्ति की बात करना, तब मुक्ति की बात करना, नहीं तो अभी समझ ही नहीं आया है आपको। वो कहानी आती है ना, कि एक किसी लेडी के पास एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, और वो दोनों को बहुत प्यार करती है, बहुत दुलार। कुत्ते को भी अपने हाथ से खाना खिलाती है, बिल्ली को भी अपने हाथ से खाना खिलाती है। कुत्ता सोचता है कि ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान ही मिल गया मेरे को, तो मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था, कितनी कृपा है। और बिल्ली सोचती है, मैं भगवान हूं, ये मेरे लिए कर रही है। एक देव गुण है, दूसरा असुर गुण है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, आर्जव, इसके बिना ध्यान होगा नहीं,
धारणा होगी नहीं, समाधि की तो बात छोड़ दो। जब पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए, पहले दो क्या हैं? यम और नियम। यम क्या है? तो पतंजलि के कहने का मतलब है कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि चाहते हैं, तो पहले तो ये दो फॉलो करो, यम और नियम। यम के ऊपर बात करते हैं सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अस्तेय का क्या अर्थ है? ऊपर ऊपर का मतलब लो तो चोरी न करना, पर गहरा मतलब लो तो सब कुछ परमात्मा का, मेरेपन का अभाव, कि मेरा घर है और मेरा धन है और मेरे परिवार वाले हैं, मेरा ये मेरा वो भी चोरी है, उनका है भाई। तुम तो थोड़े दिन के लिए आए हो, तुमको यहां से हटा लिया जाएगा। थोड़े दिन बाकी हैं, अभी भी संभल जाओ। ये तो सबसे सूक्ष्म मतलब है। पर और बीच की एक स्थिति है जहां ऐसे कई व्यक्ति, मैंने एक बार अपने एक पुराने मित्र के बारे में बताया था, जिन्होंने शादी नहीं करी पर मन में लोलुपता बहुत है। कहने को कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, कहने को कहते हैं कि मैं ईश्वर प्राप्ति करना चाहता हूं, पर जिस आश्रम में जाते हैं रहने के लिए तो दुनिया भर का अपना भगाड़ते हैं। और मन में, क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो हमारे को आके बताते हैं, वो आश्रम मुझे मिल जाए तो क्या मजा आ जाए, वो आश्रम मुझे मिल जाए, वो व्यक्ति के तो बच्चे भी नहीं हैं, वो अपना धन मेरे को क्यों नहीं दे देते, उस व्यक्ति के पास तो इतनी जमीन जायदाद है, वो मुझे क्यों नहीं दे देता। ये अस्तेय नहीं है, ये आर्जव नहीं है। किसी के भी धन, जायदाद, स्त्री पुरुष, अगर तुम अनैतिक तरीके से नजर भी रखते हो तो ध्यान की बात भूल जाओ, मुक्ति की बात भूल जाओ, भक्ति की बात भूल जाओ। अभी तो पहले कर्मों के हिसाब चुकाने पड़ेंगे तुम्हें, पिटाई होगी बहुत ज्यादा, बहुत हाय हाय करोगे तुम। और माया का ऐसा प्रभाव है ना, किसी को ये समझ ही नहीं आती है। जो भी ये धूर्तता कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती है कि हम कैसी धूर्तता कर रहे हैं। अपने को ठीक ठहराने के हजार बहाने, हजार कारण निकाल लेते हैं। मैं तो इस वजह से कर रहा हूं, मैं तो उस वजह से कर रहा हूं। और परमात्मा क्या कहते हैं? ठीक है, मान लिया, अब ऐसा ही तेरे साथ होगा, और जो तेरे साथ ऐसा कर रहा होगा वो भी अपनी बातों को ठीक ठहरा रहा होगा। कर्म ऐसे ही वापस आते हैं, और तब तुम सुख दुख में, ज्यादातर टाइम परेशानी में, बीच बीच में कभी कभी सुख भी आ जाता है, उसी में जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगियां निकल जाएंगी। आज मौका है, अगर कर्म गलत करे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग लो, पीछे हट जाओ, परमात्मा के शरणागत हो जाओ, गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ करो, वो कर देंगे। सिंसियरली अगर माफी मांगोगे और अपनी गलतियों को एकदम सुधार कर लोगे उनका, वो कोई बात नहीं बच्चा, आजा, भगवान गले लगा लेंगे। पर अपने को ठीक ठहराते रहोगे, अपनी धूर्तताओं को ठीक ठहराते रहोगे, तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो आर्जव, जो मोक्ष है तू चाहता, विषसम विषय तजतात रे। आर्जव, क्षमा, सबके प्रति क्षमा। सब अपने गुणों से बंधे हुए हैं, कठपुतली की तरह माया नचा रही है सबको।
माया का खेल देखें। संतोष, पूर्ण संतोष अपने स्वरूप में। जितना धन दिया सिर आंखों पर, जो घर दे दिया सिर आंखों पर, भविष्य में जो होगा, जब आप संतोष मोड में चले जाते हैं तब ये बात स्वाभाविक ही आपके मन बुद्धि में आएगी कि जो परमात्मा की इच्छा उसमें मुझे संतोष है। आप बहुत हाय हाय नहीं करोगे, ज्यादा धन हो जाए, अरे हो ना हो ये महत्वपूर्ण ही नहीं रहा। ज्यादा घर हो जाए, जमीन जायदाद हो जाए, अरे ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। हो गया, नहीं हुआ ना सही। और जो भी दिया गया है उनका प्रसाद है और उनकी सेवा के लिए ये प्रस्तुत है। मुझे क्या करना है? आधी निकल गई, आधी रह गई, या ज्यादा निकल गई, थोड़ी रह गई, मुझे क्या करना है? कोई लोलुपता नहीं, कोई असंतोष नहीं, भक्ति में संतोष, उनके नाम में संतोष, उनके गुणों में, लीला में, कथा में, प्रार्थना में संतोष। भाई दोबारा से बोलता हूं, प्रेमानंद जी को देखो, ऐसा नहीं लगता तुमको कि कैसे पूर्णता से भरे हुए हैं? राधा नाम, राधा 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 कर रहे हैं, पूर्णता से भरे हुए हैं। भविष्य की कोई चिंता नहीं, भूत में जो हुआ हुआ। आज प्रेसिडेंट आ गई, या आज को कोई क्रिकेटर आ गया, कोई फिल्म स्टार्स आ गए, आज कोई नहीं आ रहा है, साधारण लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, निर्लिप्त, सब मां का दिया हुआ, सब राधा राधा राधा, उनकी कृपा है, कृष्ण की कृपा है, जुगल किशोरी लाडली जू की कृपा है। तब ऐसी मनस्थिति चाहिए हमारे को, या वो हाय हाय करने वाली मनस्थिति चाहिए? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे लिए को उसने ऐसा कह दिया, मेरे को उसने वैसा कह दिया, रोते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब नहीं भी रहेंगे, शायद 2-4 दिन लोग कोई रो लें, आपके बहुत करीबी होंगे, पर ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे भी कहें चौथे दिन पे निपटारा करो भाई, 13 दिन का टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत काम है हमारे, क्यों हाय हाय कर रहे हो? आर्जव, क्षमा, संतोष, शम दम। शम का मतलब मन की शांति। ये जो रिपु हैं मन के, काम, क्रोध, अपने को ऐसी स्थिति में देखो कि आप काम विहीन हो गए हैं, छोड़ दिया। एक पुरुष व्रत, एक स्त्री व्रत, जो गृहस्थ हैं, जो सन्यासी हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य। और गृहस्थों के लिए भी अगर वो पॉसिबल हो सके, पूर्ण ब्रह्मचर्य। काम का अर्थ कामना भी है कि भविष्य में जाके हमें सुख मिलेगा, ये हो जाए तब सुख नहीं, कोई कामना नहीं। आज मैं परम सुखी हूं, परम आनंद में हूं, ऐसे ही जीवन निकालना है। तो काम, क्रोध, क्रोध नॉर्मली क्यों आता है? अपेक्षाओं के कारण, या इच्छा के कारण, या लोभ के कारण, या मोह के कारण। जब सारे कौरव मारे गए और पांडव जीत गए, तो वो मिलने आए धृतराष्ट्र से, और ये अभी भी इतने विनयी हैं,
फिर हाथ जोड़े खड़े हैं। जिस नालायक ने इतना दुख दिया उनको, उनके मन में कोई कटु भाव नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है धृतराष्ट्र के लिए। पिता समान है, पिता तुल्य है। पर जो धृतराष्ट्र है वो क्रोध से भभक रहा है अंदर ही अंदर। भीम ने मेरे पुत्र को मारा, दुर्योधन को। अब धृतराष्ट्र शक्तिशाली तो था ही, चाहे अंधा था, अकल से भी। तो सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। जब भीम का नंबर आया तो श्री कृष्ण ने एक मूर्ति थी जिसको दुर्योधन ने बनाया था, भीम की मूर्ति, जिसके साथ वो गदा, जिसके पे गदा प्रहार करता था, वो आगे कर दी भगवान ने। उन्होंने उसको ऐसा भींचा कि वो मूर्ति चूर चूर हो गई, क्योंकि वो भीम को मारना चाहता था। तो ऊपर से दिखाने को वो मेरा बच्चा तुम भी मेरे बेटे हो, अंदर से वो भभक रहा है, क्रोध है। अपने को हम क्रोध से पूर्णतया मुक्त देखें, इस क्षण में अपेक्षाओं से मुक्त देखें। काम, क्रोध, लोभ, पूर्ण संतोष है, मोह सब मेरे हैं या कोई मेरा नहीं है, जो भी भाव आपको अच्छा लगे। अहंकार नहीं जी, भगवान ही सब कुछ, मैं उनके चरणों का दास। मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या, जेलसी नहीं, सबके प्रति ब्लेसिंग्स। भय नहीं, निर्भय, मैं नित्य, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त, मैं परमात्मा का अंश, मैं परमात्मा का पुत्र। काहे का भय? शोक, शोक किस बात का? सृष्टि स्थिति लय अवश्यम भावी है, शोक किस बात का? उसी तरह चिंता, परेशानी, काहे की चिंता, काहे की? ये सारे जो भी भाव हैं ये छोड़ते हैं। परमानंद, परमानंद, इस क्षण आनंद सिंधु मध्य मम वासा, आनंद सिंधु मध्य मम वासा। सो आर्जव, क्षमा, संतोष, शमदम, पी सुधा दिन रात रे। दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, यानी अपने स्वरूप में आनंद मनाना, विषयों में आनंद नहीं मनाना। हमें पार्टियों में जाना है, हमें डिस्कोस में जाना है, हमें यहां जाना है, वहां जाना है, नहीं। अरे आनंद है यहीं, अभी आनंद है, अभी पूर्णता है। तो ये जब कंडीशंस मीट होंगी तब मन शांत होगा और हम उत्तम अधिकारी बनेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मन पे काम करना, मन की पवित्रता और साधना, ये परम आवश्यक है। उस भुलावे में मत रहना कि मैंने तो हुए माई कर लिया और मेरा हो गया, कि मैंने तो एक बार भगवान का नाम ले लिया और हो गया। हाँ, हो सकता है कि आप ऑलरेडी उत्तम अधिकारी हो, तो टेस्ट क्या है कि हो गया या नहीं हो गया? आप विचार शून्य हो जाते हो या नहीं? आप वर्तमान में सदा के लिए पूर्ण हो जाते हो या नहीं? अगर मन फिर से उठकर आ रहा है और फिर से आपको दुख दे रहा है, तो हो गया कहने से नहीं होगा कि मैंने तो गंगा जी में स्नान कर लिया तो हो गया, यमुना जी में स्नान कर लिया तो हो गया। कुछ नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण कहते थे, उनसे पूछा किसी ने कि गंगा जी में जाके पाप धुल जाते हैं? कहते हाँ जी धुल जाते हैं।
तो फिर कुछ करने को शेष नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ठहरो जरा। जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए उतरते हो ना, तो आपके पाप निकलकर पक्षियों की तरह आसपास के पेड़ों पर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही आप बाहर आओगे, फिर से आप वो आपके अंदर फिर से आ जाते हैं। मतलब एनालॉजी है एक, सिर्फ कहने की बात है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शुद्ध है, मन पवित्र है, आप सत्यवादी हो, आप आर्जव क्षमा में पूरी तरह विश्वास करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव सद्भाव रखते हैं, तो हो सकता है कि इसी जन्म में आपको मुक्ति मिले। और भगवान करे कि ऐसा ही हो, इसी जन्म में। बात के लिए इंतजार की तो कोई बात ही ना रहे। किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे प्रीति, राधे राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हम सबका कल्याण हो, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारे मन की शांति, हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान दृढ़ हो और सब तरफ शांति हो।